जब तुम व्रत करते हो तो मैं कैसे कहूं कि तुम्हारा व्रत कितना श्रेष्ठ है। सामान्य दिनों में तो हम हो सकता है केवल सब्जी रोटी से काम चला ले, हो सकता है केवल दाल रोटी खा ले, या केवल दाल चावल से काम चल जाए, अथवा कोई भी सामान्य भोजन से काम चल जाए। अंग्रेजी में लोग बोलते काफ खा रहे हैं, हाँ, लेकिन व्रत वाले दिन माय गॉड, स्टील के गिलास में खूब चकाचक भरकर चाय, बिल्कुल दूध वाली हल्की चीनी डालकर और दिव्यता से उसमें हल्की चाय की पत्ती डालकर उबालकर पीने को व्रत कहते हैं। इतना अभी संपन्न नहीं हुआ। इसके बाद फिर दूध में खूब सारी केसर और मेवा डालकर भोग लगाकर परमात्मा को स्वयं पी लेने को व्रत कहते हैं। व्रत वाले दिन सरसों का तेल, डालडा, रिफाइंड नहीं खाया जाता। शुद्ध देशी घी में आलू फ्राई करके आनंद के साथ नमक मिर्च डाल के खूब टेस्टी और खूब स्वादिष्ट बनाकर खाने को व्रत कहते हैं। खूब दूध और मलाई डालकर साबूदाने की खीर बनाकर खाने को व्रत कहते हैं। सिंघाड़े का आटा, कूटू की पकौड़ी और जाने किस किस चीज की पूड़ी, कचौड़ी और जाने कितने सारे व्यंजन खाने को व्रत कहते हैं। बादाम की चक्की, काजू की मिठाई, बढ़िया रबड़ी और ठीक मलाई खा लेने को उपवास और व्रत कहते हैं। सामान्य दिनों में अधिकतम तुम 3 बार भोजन करते हो, व्रत वाले दिन 10 बार खा लेने को व्रत कहते हैं। सुबह सामान्य तरीके से, फिर पूजन के पहले, फिर पूजन के बाद, फिर शाम को, फिर दोपहर में, फिर रात्रि में, फिर और कल व्रत होने वाला है बिफोर एक दिन खूब चकाचक अच्छे से खा पी कर। मैं आपको कैसे कहूं, करवा चौथ और बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जिसके एक दिन पहले खूब अच्छे से खाया पिया जाता है। आज थोड़ा और अच्छा ले आना, कल व्रत है हमारा। कितना भारी एहसान है ये व्रत, नहीं? इतना सारा सब कुछ खा पी लेने को उपवास कहते हैं और इसे व्रत कहते हैं। इस दिन नवीन वस्त्र पहन लेंगे, इस दिन हम स्नान करके टीका लगाएंगे, इस दिन हम थोड़ा चंदन लगाएंगे, कदाचित हो सकता है कोई किताब का हम पाठ करेंगे, भगवान पर थोड़ा एहसान करके पलक पत्र पुष्प चढ़ाएंगे, हो सकता है मंदिर जाकर के दर्शन करेंगे। ये व्रत है, इसे उपवास कहते हैं। सोमवार का व्रत किया तो पति बहुत सुंदर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसी मान्यता है। भगवान शंकर के ऊपर एहसान करके जल, पंचामृत इत्यादि चढ़ा करके पति मिलेगा, इस बात के लिए हम खूब सेवा करते हैं। इसे व्रत कहते हैं, उपवास। इसका असली नाम उपवास है। उपवास का मतलब जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो काम तुम नित्य कर रहे हो, जो काम तुम निरंतर अपने जीवन में रोजमर्रा के लाइफ में कर रहे हो, जो भी तुम्हारी दिनचर्या नित्य चल रही है, उससे भिन्न दिनचर्या को उपवास कहते हैं। उपता में वास किया जाए उसका नाम है उपवास। और हमने क्या समझा, खूब दिव्य भोजन कर लेने का नाम उपवास है। ऐसा सत्य नहीं, ये सही नहीं है। उपवास के पीछे मान्यता है, उपवास के पीछे साइंस है, उपवास के पीछे बहुत लंबी सोच है, उपवास के पीछे तुम्हें स्वस्थ रहने की भावना है, उपवास के पीछे भक्ति को जागृत करने की व्यवस्था है, उपवास में तुम्हें परमात्मा से जोड़ने का साधन है। उपवास वाले दिन हम झूठ न बोलें, उपवास के दिन परमात्मा का नाम स्मरण करने से ज्यादा, उपवास के दिन अखंड दीपक जलाएं, उपवास के दिन जमीन में उपवास के दिन हम शुद्ध और व्यवस्थित कार्य करें, इसका नाम उपवास है। केवल भोजन करना अथवा नहीं करना, इसका उपवास से कोई लेन देन नहीं है। उपवास है जो रोज खाते हैं, रोज हम खाने के लिए जीते हैं, उस दिन जीने के लिए खाना चाहिए। जितने भर से तुम्हारा जीवन संकट में ना आ जाए, अधिकतम एक समय 3 मुट्ठी से ज्यादा कुछ खाना निषेध है। उपवास में कहते भैया बहुत ज्यादा अधिक खा रहे हो तो 11 निवाले खाने चाहिए, वरना 5-7 निवाले से ऊपर खाना निषेध है उसमें। हाँ, तुम्हारे लीवर का साइज 1 मुट्ठी के बराबर है, कहते उस दिन तो उसे खाली रखना चाहिए। तुम रोज कप में चाय पीते हो, उस दिन चम्मच से पियो तो ये उपवास कहलाएगा। ग्लास भरकर खूब चकाचक 2-2.5 लीटर चाय पी जाने को कोई व्रत थोड़ी कहता है। हाँ, और मैं सत्य कहूं तुम्हें, भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो साधना है। क्या है? अब इसको थोड़ा और गंभीरता से सुनना। छोटी काशी के लोगों, विद्वानों और जानकारों और खूब पढ़े लिखे लोगों, थोड़ा समझदारी से सुनना इस बात को।
साधना। जिस कार्य में तुम साधना सीख जाओ, उसको रोकना, उसको संभालना सीख जाओ, परमात्मा को पकड़ना सीख जाओ, वो तुम्हारी पकड़ में आ जाए, वो तुम्हारे अंतःकरण में समाहित हो जाए, साधना है। जब तुम चंदन लगाते हो, जब तुम पुष्प चढ़ाते हो, जब तुम जल चढ़ाते हो, जब आरती करते हो, जब पूजा करते हो, तो तुम कितना आनंदित हो रहे हो और कितना उसको जी पा रहे हो। हाँ, एक बात कहूं, इसको तुम्हारी भाषा में कहूं तो शायद तुम और कनेक्ट हो पाओगे इस बात से। भोजन पकाने की दो पद्धतियां, खटखट 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 खटखट, ये डाला वो डाला, ये करा और पका करके रख दिया, भोजन बनाना है ना। दूसरा, कढ़ाई अथवा अपने पात्र को देखते हुए बहुत प्यार से एक एक मसाला जब तुम भूंज रहे होते हो, उसे महसूस कर रहे होते हो, तो आप विश्वास करना उसका स्वाद अलौकिक होगा, उसका स्वाद दिव्य होगा। तो जब तुम पूजन कर रहे हो तो एक एक वस्तु को, एक एक सामग्री को जीते क्यों नहीं हो, एक एक सामग्री को चढ़ाते हुए अभिरंजन क्यों नहीं करते, उसके अंदर समाहित क्यों नहीं होते। हाँ, लकीर की फकीर बनने से कभी कुछ नहीं होता। साधना पद्धति कहती है अंतःकरण से कीजिए और पूरा कनेक्ट हो जाइए, उसमें समाहित हो जाइए, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर तुम इस प्रकार से करते हो तो सत्य मानना, तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या शेष रहती नहीं है।